नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के सबसे पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का किया उद्घाटन। एस ब्रिज की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने ही रखी थी, जो ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। आज देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। राज्यों में शोभा यात्रा जुलूस निकाले जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार शामिल है। किसी भी तरह की कोई हिंसक घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को शनिवार देर शाम दी मंजूरी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन किया जारी। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा का झंडा फहराया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। आज देश के कई हिस्सों में मौसम लेगा करवट। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, गुजरात में लू का असर बना रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब समेत 6 राज्यों के कुछ हिस्सों में गर्मी और भी बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर। इस दौरे में वे एलओसी पर बनी चौकियों पर जाकर हालात का लेंगे जायजा, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों पर करेंगे बैठक। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को निकालने पर राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया है कि HKRNL में तैनात 1,20,000 युवाओं में से 1,10,000 युवा वर्ष 2020-21 या फिर इसके बाद लगे हैं। उन्हें कहा कि सरकारी सेवा में इन कर्मचारियों के 5 साल पूरे नहीं हुए, जिससे इन्हें सरकार कभी भी निकाल सकती है। ऐसे में इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी से नहीं हटाने की नीति का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में मीडिया से बातचीत में शनिवार को सुरजेवाला ने कहा कि शिक्षा, सिंचाई, वन और पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों से अभी तक 1200 कच्चे कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में इन कर्मचारियों के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, जिससे इन्हें सरकार कभी भी निकाल सकती है। ऐसे में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी से नहीं हटाने की नीति का लाभ नहीं मिल पाएगा। सुरजेवाला ने मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल उन कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी जो 15 अगस्त 2019 से पहले अनुबंधन पर लगे हैं। इसके बाद लगे सभी कर्मचारियों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत से नौकरी से निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2019 के बाद जो सबसे पहले लगा है और जिसकी सर्विस जितनी ज़्यादा है उसे ही सबसे पहले हटाया जाएगा। आज स्थिति यह है कि जब कोई भर्ती प्रक्रिया आरंभ होती है तो परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जाते हैं। हरियाणा वासियों के लिए सीएम नायब सैनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल हरियाणा को अब फिल्म सिटी की सौगात मिलने वाली है। नायब सिंह सैनी ने शनिवार को राज्य में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि फिल्म सिटी पंचकुला के पिंजौर में बनेगी। सीएम सैनी का कहना है कि कलाकारों की सहायता और फिल्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। पिंजौर में बनने वाली ये फिल्म सिटी 100 एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी, जिसके लिए जमीन की पहचान भी हो गई है। जल्द से जल्द फिल्म सिटी का काम भी शुरू हो जाएगा। सीएम ने कहा कि इससे पहले फिल्म उद्योगों से जुड़े पेशेवरों को लाभ होगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वहीं इस परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त करके प्रक्रिया जारी है। साथ ही सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में एक और फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस चरण के लिए भूमि चयन प्रक्रिया अभी प्रगति पर है। सीएम सैनी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में कहा कि इस पहल से न केवल फिल्म उद्योग से जुड़े पेशेवरों को लाभ होगा, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों को आश्वासन दिया है कि प्रसार भारती के साथ समन्वय करके दूरदर्शन पर हर सप्ताह एक
हरियाणवी फिल्म का प्रसारण करने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा के हिसार से 5 अप्रैल को शुरू हुई साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा 10 अप्रैल को फरीदाबाद पहुंचने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इस साइकिल यात्रा में फरीदाबाद के सभी मंत्री और विधायक सहित हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। इस यात्रा को लेकर डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। साइक्लोथॉन यात्रा स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक संस्थाओं और गाँव से होकर गुजरेगी। इस दौरान कुछ जगहों पर नुक्कड़ नाटक, नशा छोड़ने की शपथ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा 10 अप्रैल को फरीदाबाद पहुंच जाएगी और यह यात्रा सभी विधानसभाओं से होते हुए निकलेगी, जिसके बाद यात्रा का रात्रि ठहराव भी फरीदाबाद में ही किया जाएगा। रात के ठहराव के बाद यात्रा 11 अप्रैल को गुरुग्राम के लिए रवाना की जाएगी। आपको बताते चले कि पिछली बार की यात्रा में 2 लाख के करीब लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और इस बार इससे भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि फरीदाबाद की उन गांवों की पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा जिनको नशा मुक्त घोषित किया जा चुका है। साइक्लोथॉन यात्रा में भाग लेने वाले हरियाणा उदय पोर्टल पर पंजीकृत भी जारी है। जल्द ही हरियाणा के हिसार के एयरपोर्ट से हवाई उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। वहीं हिसार एयरपोर्ट पर 2 चेक इन काउंटर भी बनाए गए हैं। इन काउंटर पर ही यात्रियों की जांच होगी। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि हिसार एयरपोर्ट से 14 अप्रैल को आप यात्रा करना चाहते हैं तो दिल्ली के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। दिल्ली के लिए 1374 रुपये में आप हवाई सेवा का लुत्फ ले सकेंगे। अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं तो आपको 18 अप्रैल या अन्य किसी दिन का विकल्प चुनना होगा। वहीं हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए सप्ताह में 2 दिन हवाई जहाज उड़ान भरेगा। हर शुक्रवार व रविवार को सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इन 2 दिन में आप हिसार से दिल्ली, दिल्ली से हिसार, हिसार से अयोध्या, अयोध्या से हिसार के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। हिसार से अयोध्या और दिल्ली के लिए किराया व शेड्यूल DGCA से मंजूर होने के बाद एलायंस कंपनी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब बात करते हैं हरियाणा के मौसम की। हरियाणा में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए येलो हिट अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज भले ही की गई हो, लेकिन प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री तक पहुंच गया। 15 जिलों में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने इन 15 जिलों में हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, नुहू, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, सोनीपत, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में अधिक गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 7 जिलों में जैसे पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। ये सभी जिले फिलहाल ग्रीन जोन में रखे गए हैं। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।